पश्चिम सिंहभूम के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में ट्रेलर और सवारी गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में जीप चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में कैरा सिंहपू, रामू हाईबुरु और चंद्रमोहन हेम्ब्रम शामिल हैं। घायलों को पहले कुमारडुंगी स्वास्थ्य केंद्र और फिर चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया। हादसा कुईड़ा गांव के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। कई यात्री सड़क किनारे गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। इस घटना से क्षेत्र में मातम और दहशत का माहौल है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। 16 और 17 सितंबर को राज्य भर में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। अब तक राज्य में सामान्य से 20% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अलर्ट के कारण प्रशासन ने निचले इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। किसानों के लिए ये बारिश लाभकारी है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक पुरानी घटना साझा करते हुए सोनिया गांधी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीमारी के दिनों में जब वे सदन पहुंचे तो सोनिया गांधी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा था कि तुम्हारे जैसे आदमी को हाउस में लौटकर आना चाहिए। दुबे ने इस घटना को भावुक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर इंसानियत की मिसाल सोनिया गांधी ने दी थी। इस घटना को साझा कर दुबे ने कांग्रेस नेताओं की भी सराहना की। सोशल मीडिया पर यह बयान काफी चर्चा में है। सांसद ने कहा कि ऐसे अनुभव राजनीति के साथ मानवीय रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। ये कार्रवाई पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने की। घटनास्थल से हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। इस मुठभेड़ को झारखंड में नक्सलियों के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। लगातार कार्रवाई से नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि झारखंड जल्द ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। इस अभियान से ग्रामीण इलाकों में भी राहत का माहौल है। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में झोला छाप डॉक्टरों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। नैयाडीह, गुमगी, ककनी और चंदली समेत कई गांवों की मुख्य सड़कों पर बिना डिग्री और लाइसेंस के ही क्लिनिक खोले गए हैं। मरीजों को लुभाने के लिए बड़े बड़े बोर्ड पर MBBS और अन्य डिग्रियां लिखकर टांगा गया है। इन क्लिनिकों में इलाज, जांच और दवा के नाम पर मरीजों से 3 गुना वसूली की जाती है। हालत बिगड़ने पर मरीजों को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। आरोप है कि यहाँ भ्रूण हत्या और अवैध ऑपरेशन भी होते हैं, जिनमें कई बार मरीजों की जान तक चली जाती है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे हुए है। भाजपा नेता मनोज यादव ने इन अवैध क्लिनिकों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। धनबाद के जगजीवन नगर में 27 वर्षीय अनुपम मिश्रा ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार अनुपम और उसकी पत्नी अनु के बीच विवाहेतर संबंध को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी ने आरोप लगाया कि अनुपम का कोलकाता की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करने जा रहा था। झगड़े के बाद अनुपम ने खुदकुशी कर ली। सरायढेला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भेजा। अनुपम एक होटल में रिसेप्शनिस्ट था। पुलिस मामले में लड़की की भूमिका की भी जांच कर रही है। धनबाद के रामकनाली क्षेत्र में 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया। इसके बाद उनके पुराने आवासों को तोड़ने का कार्य शुरू हो गया। प्रभावित परिवारों ने चिन्हित जगहों पर नए घर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की। प्रबंधन की टीम पेलोडर, ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों के साथ सक्रिय है। पुराने घरों से सामग्री को नए घरों में उपयोग के लिए ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने परिवारों से जल्द नए घर बनाने की अपील की है।
हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। अन्य 2 नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू थे। घटनास्थल से 3 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने की फिर अपील की। यह कार्रवाई झारखंड में नक्सलियों के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई से नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि विज्ञापन की तिथि के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र को नियुक्तियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित फॉर्मेट से अलग प्रमाण पत्र पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने ये भी कहा कि राज्य सरकार और आयोग के पास प्रमाण पत्र का फॉर्मेट तय करने का अधिकार है। ये फैसला 44 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए विवादास्पद मामलों की दिशा स्पष्ट की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक कैदी के न्यायिक हिरासत में HIV संक्रमण पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और राज्य के स्वास्थ्य व जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया। कैदी 2 जून 2023 से हिरासत में था और 24 जनवरी 2024 को HIV संक्रमित पाया गया। कोर्ट ने जेलों में चिकित्सा जांच में लापरवाही और भीड़ की स्थिति पर चिंता जताई। अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को होगी और अधिकारियों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। हजारीबाग के पातीतीरी जंगल में मुठभेड़ में मारे गए माओवादी सहदेव सोरेन पर बिहार व झारखंड में 106 मामले दर्ज थे। वो चिलखारी नरसंहार समेत कई बड़ी घटनाओं का आरोपी था। सहदेव ने 2004 से 2024 तक दर्जनों हमलों को अंजाम दिया, जिनमें पुलिसकर्मियों व निर्दोष ग्रामीणों की हत्या शामिल है। बिहार में उसके खिलाफ 76 और झारखंड में 30 मामले दर्ज थे। इंटरसिटी ट्रेन हमला और लखीसराय में पुलिस पर हमला भी उसी का कांड था। उसका नाम दोनों राज्यों के टॉप माओवादी नेताओं में गिना जाता था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को विशेष परिस्थिति में शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण आदेश जारी किया। कुल 543 शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया। इनमें इंटर प्रशिक्षित कक्षा 1 से 5 और स्नातक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 शिक्षक शामिल हैं। ये फैसला जिला स्थापना समिति की अनुशंसा पर लिया गया। शिक्षा विभाग ने कहा कि इससे कई शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है। हाटगम्हरिया साप्ताहिक बाजार से लौट रही सवारी गाड़ी कोयडा जंगल में ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हुए। मृतकों की पहचान चंद्रमोहन हेम्ब्रम, रामू हाईबुरु और कैरा सिंकू के रूप में हुई। घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब ग्रामीण बाजार से लौट रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र अक्सर हादसों का गवाह बनता है। साकची गोल चक्कर के पास रविवार रात एक टैंकर ने स्कूटी सवार युवती को कुचल दिया। युवती को गंभीर हालत में TMH अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज का खर्च जमा किए बिना शव सौंपने से इनकार कर दिया। घटना के बाद इलाके में गुस्सा है। पुलिस ने टैंकर की पहचान कर ली है और जांच शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त चेकपोस्ट की पहचान करने और FST टीम गठित करने पर जोर दिया। बैठक के बाद उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को मतदाता सूची से जोड़ना जरूरी है।
जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयुलाय ने सोमवार को एमजीएम अस्पताल प्रबंधन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अस्पताल का मेडिकल वेस्ट रिहायशी इलाके में फेंका जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। राय ने व्यवस्था बदलने और पेड़ लगाने का सुझाव दिया। बैठक में आईसीयू निर्माण से जुड़ी गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए गए। विधायक ने कहा कि रिहायशी इलाके को किसी भी हालत में परेशान नहीं होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान की तैयारियां झारखंड में जोर शोर से हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे। झारखंड में पंचायत स्तर से मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। महिलाओं और किशोरियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब गरीबों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध होंगी। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने रविवार रात 3 युवकों को चोरी की गई स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। स्कूटी 14 सितंबर को बाल विद्यापीठ स्कूल के सामने से चोरी हुई थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शुभम प्रसाद, रॉनी शेख और बिट्टू शेख के रूप में हुई। तीनों ने चोरी की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ कई थानों में पुराने मामले दर्ज हैं। कार्रवाई में नगर थाना प्रभारी और विशेष पाकुड़ के मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध लॉटरी के धंधे का पर्दाफाश किया। छापेमारी में अलीउल शेख नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 15,230 लॉटरी टिकट जब्त हुए, जिनकी कीमत 10 लाख से अधिक है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया। आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है। पुलिस दूसरे फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दारू प्रखंड में लगातार चोरी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। रविवार देर रात पुलिस ने 3 चोरों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। अगले दिन पुलिस ने चोरों की परेड मुख्य बाजार में कराई। परेड देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। लोगों ने कहा कि अब क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इस कार्रवाई से स्थानीय जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। गुमला में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में विद्युत आपूर्ति को व्यवस्थित बनाने पर बैठक हुई। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 271 ग्राम टोला का विद्युतीकरण होना है, जिनमें 203 जगहों पर काम पूरा हो चुका है। शेष कार्यों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना से करीब 8,000 घरों में बिजली पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना में भी 2,407 घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य है, जिनमें से 854 घरों तक आपूर्ति हो चुकी है। उपायुक्त ने सभी एजेंसियों को समय पर कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया और खासकर पीवीटीजी परिवारों पर विशेष ध्यान देने को कहा। सरिया पुलिस ने पेटियाटांड निवासी कैलाश मंडल के घर से हुई 6 लाख की चोरी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार हैं। 21 अगस्त को हुई इस घटना में नगद, जेवर और सामान चोरी हुआ था। तकनीकी जांच और छापेमारी से नागेश्वर मंडल, प्रदीप पासवान, स्वदेश पासवान और मदन पंडित को दबोचा गया। इनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का नेटवर्क बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में फैला है। एसडीपीओ धनंजय राम ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार पेसा एक्ट और ड्राफ्ट नियमावली पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। 1.5 घंटे चली बैठक में उन्होंने प्रत्येक प्रावधान को समझा और विभागों से सुझाव मांगे। पेसा नियमावली से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलने हैं। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिया कि नियमावली और विभागीय प्रावधानों में कोई विरोधाभास न रहे। उन्होंने कहा कि इसका क्रियान्वयन जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। 23 सितंबर को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। बैठक में कई शीर्ष अधिकारी और सचिव मौजूद थे। रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उर्स के 218वें सालाना जलसे पर चादरपोशी की। उन्होंने राज्य की शांति, खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूफी संतों की शिक्षा
समाज को जोड़ने का काम करती है। बाबा की दरगाह पूरे देश में आस्था का केंद्र मानी जाती है और यहाँ आने वालों की मन्नतें पूरी होती हैं। उर्स के अवसर पर दरगाह परिसर कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देता है। जमशेदपुर वेंडर एसोसिएशन ने बीएसएनएल की नीतियों के विरोध में महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सोनकर समेत कई लोग शामिल हुए। संवेदकों ने आरोप लगाया कि अकाउंट सेक्शन मनमाने ढंग से उनकी कमाई काट रहा है और अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक ने धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता की और 2 दिनों में समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। वेंडर नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर दुर्गा पूजा से पहले मांगे नहीं मानी गई तो नेटवर्क डाउन किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संवेदक और संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे।